भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्तस्थमीश्वरम्। गोस्वामी जी रामचरितमानस में दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मैं भवानी और शिव की वंदना करता हूँ। कौन भवानी कौन शिव है उसकी स्पष्टीकरण करते हैं। जो हमारे भीतर श्रद्धा है यह भवानी है और जो विश्वास है यही महादेव है। अपने ही भीतर श्रद्धा और विश्वास के न होने के कारण मनुष्य अपने ही भीतर स्थित उस ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता है। गोस्वामी जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो साधक है, सिद्ध है, जिनमें श्रद्धा और विश्वास का अभाव होता है, वह व्यक्ति अपने ही भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता है। मित्रों, संसार के जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत पुरुष हुए, उन सब ने अपने अनुभव से इस बात को समझ लिया, जान लिया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है और उसे वही व्यक्ति पा सकता है जिसमें पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो। इस बात को हम एक घटना से समझेंगे कि श्रद्धा और विश्वास के रहने से कैसी कैसी चमत्कारिक घटनाएं जीवन में घटती है। एक मनोवैज्ञानिक था। उसके पिताजी बीमार रहा करते थे। इलाज होता था, ठीक होता था, फिर बीमारी बढ़ जाती थी। बहुत जगह इलाज हुआ, लेकिन वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। एक दिन उस मनोवैज्ञानिक के मन में एक युक्ति जगी। एक बार वह जब बाहर की यात्रा पे गया था, लौटते समय एक ताबीज लेकर आया। अपने पिता से मिलने पर उसने उस ताबीज को उनको देते हुए कहा कि पिताजी, मैं विदेश गया हुआ था। वहाँ पे एक बहुत ही पहुँचा हुआ फकीर से हमारी मुलाकात हुई। उस फकीर की इतनी प्रसिद्धि है कि दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं और जिसे वो कुछ दे देता है, आशीर्वाद, ताबीज, उससे उसकी बीमारी दूर हो जाती है। तो हमने आपके लिए यह ताबीज लाया है। यह सिद्ध ताबीज है। उस फकीर का आशीर्वाद इसमें है और उस फकीर का संबंध परमात्मा से है। बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के रखने के कारण बहुतों का भला हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, आप इस ताबीज को धारण कीजिए। उन्होंने कहा है कि सोते समय इस ताबीज के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखते हुए मन में संकल्प करना है कि अब ताबीज मेरे साथ है, उस फकीर का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसा भावना करते हुए सो जाना है और सुबह में उठने के तुरंत बाद उस ताबीज का स्पर्श करते हुए
पुनः यह भावना करना है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। उस फ़कीर का आशीर्वाद मेरे साथ है, यह सिद्ध ताबीज़ मेरे साथ है। इस तरह का भावना करना है। बड़े ही खुश होते हुए उसके पिता ने उस ताबीज़ को ले लिया। उसे धर्म पर आस्था थी, साधु संत और फ़कीरों पर आस्था थी। अब वह सोते समय इस बात को दोहराने लगा कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। अब यह डेली का एक दिनचर्या बन गया। सुबह शाम दोनों समय बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ उस ताबीज को नमन करता और इसी बातों को दोहराते रहता। कुछ दिन बीता, उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। वह मनोवैज्ञानिक अपने पिताजी को बोला कि पिताजी, आप तो बहुत स्वस्थ मालूम पड़ रहे हैं। वह भी खुश होते हुए बोला कि बेटा, तूने चमत्कारिक ताबीज लाया है। यह ताबीज जब से आया है, मैं अपने आप में बहुत सुधार महसूस कर रहा हूँ। मेरा स्वास्थ्य काफ़ी सुधर गया है। अब ऐसे लग रहा है कि वर्षों की बीमारी समाप्त हो जाएगी। बेटा मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ पिताजी, हम तो आपको कह ही रहे थे कि यह ताबीज एक फकीर का सिद्ध किया हुआ ताबीज है। आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करें, आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाइएगा। पिता बेहद खुश था। कुछ दिन और बीता, वह पिता अपनी बीमारी से पूर्णतः स्वस्थ हो गया। अभी तक वह इलाज से जितना स्वस्थ नहीं हो पाया था, इस ताबीज से पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और बेहद खुश हो गया। उसके जीवन में एक चमत्कार घटी। जब कुछ समय बीता, जब उस मनोवैज्ञानिक ने देखा कि पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, तब एक दिन उनके साथ बैठा और उस ताबीज को हाथ में लिया और पूछा, पिताजी, अब तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं ना? उसने कहा कि हाँ बेटा, इस ताबीज में चमत्कार हुआ। इस ताबीज के चमत्कार से मैं पूरी तरह से सुखी हो गया। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हुआ। बेटा मैं चाहता हूँ कि जिस फ़कीर ने इस ताबीज को दिया है, उससे एक बार मैं मिलूँ, उसके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करूँ। उसका मैं आभारी हूँ, क्योंकि उसके आशीर्वाद से ही मैं स्वस्थ हुआ हूँ। वह मनोवैज्ञानिक अपने पिता को बोला कि पिताजी, मैं अब मैं अब आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि क्या? उस ताबीज को लिया, उसे खोला और बोला कि देखिए, मैं इस बात को जानता था कि श्रद्धा और विश्वास जिसके मन में हो जाए, तो श्रद्धा और विश्वास के कारण उसकी अंतःकरण की शक्ति उसे बहुत कुछ प्रदान करती है। हमने वही एक युक्ति अपनाया। यह ताबीज तो पूरी पूरी तरह से कोरा है। मैं कभी किसी फकीर के पास नहीं गया। मैंने इस ताबीज को एक दुकान से खरीदा था और लाकर आपको हमने दे दिया। हमने एक कहानी गढ़ी थी आपको स्वस्थ होने के लिए, आपको विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि आप आस्थावान हैं। धर्म और फकीरों पर आपका विश्वास है और आप देखिए, आपके श्रद्धा और विश्वास ने चमत्कार कर दिया। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, क्योंकि आपको विश्वास हो गया कि कोई फ़कीर सिद्ध ताबीज को दिया है। जबकि सच्चाई तो ये है कि यह ताबीज पूरी तरह से कोरा है और इसमें कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्ध नहीं।
आज आप जो स्वस्थ हुए हैं, उसके पीछे आपकी श्रद्धा और विश्वास है। मित्रों, इस बात में इतनी सच्चाई है कि इसको नकारा नहीं जा सकता। बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक, मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि कई ऐसी बीमारी जो दवा से ठीक नहीं हो पाती, वह श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास के होने से हमारा जो अंतः मन है, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहें, अचेतन मन है, यह अचेतन मन में अगर सूचना पहुंच जाए कि मैं स्वस्थ हूँ, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर लेता है। तो गोस्वामी जी रामचरितमानस के दूसरे श्लोक में जो बात कहे कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सीधा स्वांत अस्थमीश्वरम, कि मैं भवानी और शिव की वंदना करता हूँ। भवानी कौन, शिव कौन? तो जो मनुष्य के भीतर श्रद्धा है, वह भवानी है। जो विश्वास है, वह महादेव है। इन्हीं दो के अभाव में मनुष्य अपने ही भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता है। मित्रों, आप कोई भी काम करना चाहें और उसमें आपको श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, चाहे वह काम विज्ञान का क्षेत्र का हो या अध्यात्म के क्षेत्र का हो, अगर आपको श्रद्धा ही नहीं हो, विश्वास ही नहीं हो, तो उस काम में सफलताएं नहीं मिल सकती है। कठिन से कठिन, असंभव जान पड़ने वाले काम को भी अगर कोई व्यक्ति बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करने लगता है, तो वह काम में उसे सफलता मिलती है और वह समाज में एक नए इतिहास का निर्माण कर देता है। श्रद्धा और विश्वास में अनंत शक्ति है। आप जो भी काम करें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, आपकी सफलता निश्चित है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुओर सुख हो, चहुओर शांति हो।